जापान की ना कई सच्ची कहानियां हैं, पर उनमें से एक है ओकीकू गुड़िया की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे के प्यारे से खिलौने और एक खौफनाक ताकत के बीच की जो लकीर होती है ना, उसे पूरी तरह से मिटा देती है। तो चलिए, इस बेहद परेशान कर देने वाली हकीकत की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, वो खिलौना जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला, जिसके साथ हर पल बीता, अगर वही जान का दुश्मन बन जाए तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक परिवार की झेली हुई खौफनाक हकीकत है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1918 में जापान से। एक ऐसी शुरुआत जो बहुत ही मासूम और दिल को छू लेने वाली थी, पर जिसका अंत इतना भयानक होने वाला था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं 17 साल का एकीजी और उसकी छोटी सी बहन किकुको। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और उसकी एक ही जिद थी कि उसे अपने भाई से जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए। तो एकीजी ने बाजार में एक गुड़िया देखी जो बाकी सबसे एकदम अलग थी। उसने लाल किमोनो पहना हुआ था, गर्दन तक काले बाल थे और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं, ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हों, सब समझ रही हों। एकीजी को वो गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने फौरन उसे खरीद लिया। जब किकुको को ये तोहफा मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुड़िया का नाम रखा ओकीकू, और देखते ही देखते ओकीकू उसकी सबसे पक्की दोस्त बन गई। किकुको उसे अपने साथ सुलाती, उसके बालों में कंघी करती, मतलब एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अब कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन अचानक किकुको को बहुत तेज बुखार हुआ। पता चला कि उसे गंभीर मलेरिया हो गया है और कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा था। परिवार तो चाहता था कि ओकीको को किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया, और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत हुई। उस गुड़िया के घर में रहने के साथ ही कुछ ऐसी अजीब और अनहोनी घटनाएं होने लगीं, जिन्होंने उस घर में डर का एक ऐसा बीज बोया जो कभी खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले रात में अजीब आवाजें आने लगी। इकिची को हॉल से किसी के फुसफुसाने और धीरे धीरे हंसने की आवाज आती, और वो आवाज हूबहू किकुको की थी। वो भागकर हॉल में जाता, पर वहां कोई नहीं होता था, और जल्द ही ये आवाजें घर के हर सदस्य को सुनाई देने लगी। फिर एक दिन एकीची ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब लंबे होकर उसके कंधे छू रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी काले से बदलकर थोड़ा भूरा हो रहा था, और वो इंसानी बालों की तरह दोमुए भी हो गए थे। परिवार को लगा शायद ही उनका कोई वहम है, तो इकीची की मां ने कैंची से गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे कर दिए। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात उन्हें सपना आया कि किकुको बहुत गुस्से में रो रही है, और जब उनकी नींद खुली तो वो चीख पड़ी। वो ओकीको गुड़िया उनकी छाती पर बैठी थी। वो सिर्फ एक रात का डर नहीं था। उस घटना के बाद सुजुकी परिवार के लिए डर और तड़प का एक ऐसा लंबा दौर शुरू हुआ जो सालों साल तक चला। ये सिलसिला 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। सोचिए, 20 साल सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया का खौफ झेला, हर दिन हर रात अपने ही घर में एक कैदी की तरह। और ये डर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। पहले सिर्फ अजीब आवाजें थीं, फिर भयानक सपने आने लगे, फिर गुड़िया अपने आप हिलने डुलने लगी। कभी उसकी गर्दन अपने आप मुड़ जाती तो कभी वो पलकें झपकाती, और आखिरकार बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई। जब डर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो परिवार ने फैसला किया कि वो अब इस गुड़िया से छुटकारा पाकर रहेंगे। एकीची के पिता ने उसे घर से दूर एक खेत में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कितने गलत थे। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। वो गुड़िया वापस आ गई थी। आधी रात को दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। साथ में किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थीं। हिम्मत करके जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल बिजली की तेजी से बढ़े और उनकी गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे।
अपने पिता को मरता हुआ देखकर इकिची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और ये सुनते ही मानो कोई जादू हो गया हो। गुड़िया एकदम से बेजान हो गई, उसके बालों की पकड़ छूट गई और पिता की जान बच गई। 20 साल के इस नर्क के बाद परिवार ये तो समझ चुका था कि वो इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते। तब उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया। अनगिनत तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो सुजुकी परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज लगभग 100 साल बाद भी वो गुड़िया उसी मंदिर में मौजूद है। और जानते हैं क्या? लोगों का कहना है कि उसके इंसानी बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें वहां के भिक्षु समय समय पर काटते रहते हैं। पर सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि अब उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत उग रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उस गुड़िया में सच में किकुकू की आत्मा है जो अपने परिवार के पास रहना चाहती थी, या फिर किसी और ही शैतानी ताकत ने एक मासूम बच्चे की मौत का फायदा उठाकर उस गुड़िया को अपना घर बना लिया है? इसका जवाब आज भी एक राज है।